क्वेश्चन है मेरे पास दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास एक फंक्शनल वैल्यू प्रॉब्लम है आई ऑफ बाई इक्वल्स टू 1/2 से इंटीग्रल है, यानी कि आपके पास लोअर लिमिट फिक्स है, अपर लिमिट आपके पास वेरिएबल है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर आपके पास गिवन है इनटू dx, और आपके पास जो लेफ्ट एंड है वो फिक्स है। लेफ्ट एंड कहाँ फिक्स है आपके पास 1/2 1/4, ये पॉइंट आपके पास फिक्स है। और सेकंड एंड जो आपके पास राइट एंड है वो इस स्ट्रेट लाइन बाई इक्वल्स टू x-5 के अलोंग मूव कर रहा है, इस पे आपके पास मूव कर रहा है राइट हैंड x1, y1। आपके पास C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। फिर आपसे पूछा हुआ है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द आयलर इक्वेशन सेटिस्फाइज 2C1 प्लस 4C2 इक्वल्स टू 1। तो आपके पास इसका जब आयलर इक्वेशन की हेल्प से आप जब जनरल एक्सट्रीमल फाइंड करेंगे तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y से फ्री है। तो हमेशा इसका जो आपके पास एक्सट्रीमल ऑब्टेंड होगा वो होगा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बाई x इक्वल्स टू C1x प्लस C2, क्योंकि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 गिवन है तो उसी फॉर्म में लिखेंगे हम इसको सॉल्यूशन। तो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 है, एक्सट्रीमल है, और ये जो आपके पास लेफ्ट एंड पॉइंट है 1/2 1/4 फिक्स है एक्सट्रीमल पॉइंट पे। तो अब आप जब ये वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो आपके पास एक्सट्रीमल है वो इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज आपके पास बाई की वैल्यू 1/4 एट द पॉइंट 1/2। तो यहां से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास ये मिलेगा C1 प्लस 2 टाइम्स C2 अपॉन 1/2, दैट इज आपके पास 2C1 प्लस 4 टाइम्स C2 इक्वल्स टू 1, ये मिलेगा आपके पास। तो आपके पास जो ए ऑप्शन है वो ट्रू होगा। सेकंड आपके पास जब भी आपके पास कोई भी सेकंड पॉइंट, यानी कि कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी कर्व पे मूव कर रहा है, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी पे भी मूव करेगा, तो आप ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन यूज करेंगे। तो ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन क्या होती है आपके पास? ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन होती है आपके पास f माइनस फाई डैश, जो भी कर्व है आपके पास, जिस कर्व पे आपके पास पॉइंट मूव करेगा उस पे आप इसको अप्लाई करेंगे, माइनस बाई डैश इंटू डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू 0। तो आपके पास f की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई डैश स्क्वायर, माइनस फाई डैश आपके पास क्या है? फाई बाई इक्वल्स टू जो भी कर्व है, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या मिलेगा? 1, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है? x माइनस 1 5 सॉरी बाई डैश एज इट इज। इसका जब डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू बाई डैश, तो वो क्या मिलेगा आपके पास? बाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो आपको मिलेगा, यानी कि यहां से हमें एक्सट्रीमल जो ऑब्टेन हुआ है बाई एक्स इक्वल्स टू C1x प्लस C2, तो यहां से जब बाई डैश फाइंड करेंगे तो वो C1 मिलेगा। बाई डैश की वैल्यू जब यहां मैं पुट करूंगा तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस C1 स्क्वायर माइनस, सॉरी ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन में ये प्लस होता है आपके पास, प्लस 1 माइनस C1 इंटू C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये मिलेगा। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन, सॉरी बी ऑप्शन। आपके पास थर्ड ऑप्शन में पूछा हुआ है कि द रिलेशन C1x प्लस C2 इक्वल्स टू x1 माइनस 5, और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास एक्सट्रीमल के बारे में पूछा हुआ है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से C1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप। तो C1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो 1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस C1 माइनस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू आपके पास आएगी -1। तो जब मैं C1 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा आपके पास 1/4, क्योंकि आपके पास एक्सट्रीमल इस कंडीशन को भी फुलफिल करेगा, तो 1/4 C1 इंटू 1/2 प्लस C2। C1 की वैल्यू आपके पास -1 है, y2 है, तो C2 की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी? 3/4। तो आपके पास जो एक्सट्रीमल मिला वो क्या मिला आपके पास? बाई ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3/4। तो आपके पास डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अभी तक आपने ए बी डी ऑप्शन को वेरीफाई किया, वो करेक्ट होंगे। थर्ड ऑप्शन में आपके पास
रिलेशन गिवन है C1x प्लस C2 इक्वल्स टू आपके पास x1 माइनस 5। तो ये जो पॉइंट है आपके पास x1 y1 वो इस स्ट्रेट लाइन पे भी, इस स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आपके पास x1 y1 जो पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन पे भी प्रेजेंट है और आपके पास जो एक्सट्रीमल ऑब्टेंड हुआ है उस पे भी प्रेजेंट है। तो यानी कि ये एक्सट्रीमल की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और आपके पास स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आपके पास जो C1 x1 प्लस C2 आपके पास किसके इक्वल आएगा, x1 माइनस 5। तो आपके पास जो C ऑप्शन है वो भी ट्रू होगा। तो आंसर इज A B C एंड D।